बहुत समय पहले एक हरे भरे और सुंदर जंगल के बीचों बीच कई जानवर एक साथ रहते थे। इस जंगल में तारा नाम की एक बुद्धिमान और बूढ़ी हाथी थी। तारा बहुत समझदार थी और जंगल के सभी जानवरों की मदद करती थी। साथ ही चीकू नाम का एक शरारती बंदर था जो हमेशा मस्ती करता रहता था। सिम्बा जंगल का राजा शेर था जो बहुत बहादुर था। मीना नाम की एक चालाक तोता भी थी जो आसमान से जंगल पर नजर रखती थी। ये सभी जानवर जंगल में शांति से रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। आन्या नाम की एक छोटी बच्ची जंगल के पास खेल रही थी। उसे जंगल बहुत सुंदर लगा और वह खेलते खेलते धीरे धीरे जंगल के अंदर चली गई। आन्या बहुत खुश थी। उसे जंगल के बड़े बड़े पेड़, रंग बिरंगे फूल और जानवरों की आवाज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। वह इन सब चीज़ों को देखकर बहुत उत्साहित हो गई और बिना सोचे समझे जंगल में और अंदर चली गई। वाह, ये जंगल कितना सुंदर है। यहाँ तो मजा ही आ गया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और अंधेरा होने लगा। आन्या को एहसास हुआ कि वह बहुत दूर आ चुकी है और उसे रास्ता याद नहीं है। वह डरने लगी और चारों तरफ देखने लगी। मुझे तो रास्ता भी याद नहीं है। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? आन्या घबराकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। आन्या की घबराहट बढ़ने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी आसमान में उड़ती मीना ने उसकी रोने की आवाज़ सुनी और वह नीचे आई। अरे, तुम क्यों रो रही हो छोटी दोस्त? मैं खो गई हूँ। मुझे घर वापस जाना है लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं तारा, सिम्बा और चीकू को बुलाती हूँ। मीना तेजी से उड़कर अपने दोस्तों के पास चली गई। तारा, सिम्बा और चीकू एक झरने के पास आराम कर रहे थे। तभी मीना तेजी से उड़ती हुई आई। तारा, सिम्बा, चीकू, जंगल में एक बच्ची खो गई है। हमें उसकी मदद करनी होगी। हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। अंधेरा हो रहा है और जंगल रात में खतरनाक हो सकता है। मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। हमें जल्द से जल्द चलना चाहिए। सबसे पहले मैं जाऊंगा। मुझे जंगल के हर रास्ते का पता है। सभी जानवर मीना के साथ जंगल के अंदर चल पड़े। थोड़ा आगे चलने के बाद जानवरों का समूह एक तेज बहती नदी के पास पहुंचता है। तारा अपनी सूंड उठाते हुए कहती है, इस नदी को पार करना मुश्किल है, लेकिन मैं मदद कर सकती हूँ। तारा अपनी सूंड से कुछ पेड़ों को नदी में गिराकर एक पुल बना देती है। चीकू हंसते हुए कहता है, देखो, अब हम आराम से नदी पार कर सकते हैं। सभी जानवर सावधानी से पुल पार करते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक अंधेरी गुफा मिलती है जहां एक बड़ा सांप बाहर निकल रहा था। सिम्बा ने तुरंत गरजते हुए उसे डराया। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सांप सिम्बा की गरज सुनकर गुफा में वापस चला गया। अब रास्ता साफ है, हमें जल्दी करना चाहिए। मीना आसमान से देखती है और उसे एक पेड़ के नीचे आन्या बैठी दिखाई देती है। मीना खुश होकर चिल्लाते हुए कहती है, बच्ची वहां है, उस पेड़ के नीचे बैठी है। सभी जानवर तेजी से आन्या के पास पहुंचते हैं। तारा अपनी सूंड से आन्या को उठाती है और कहती है, डरो मत बच्ची, अब तुम सुरक्षित हो। हम तुम्हें घर ले चलेंगे। आन्या आश्चर्य से कहती है, आप सब मेरी मदद करने आए हैं? हाँ, हम सब मिलकर तुम्हें घर पहुंचाने आए हैं। तारा आन्या को अपनी पीठ पर बिठा लेती है और सभी जानवर उसे गांव की ओर ले जाते हैं। रास्ते में चीकू मस्ती करता है और आन्या को हंसाने की कोशिश करता है। जानवर आन्या को गांव के पास पहुंचाते हैं। आन्या के माता पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। आन्या जानवरों की ओर देखकर बोलती है, शुक्रिया प्यारे दोस्तों, आपने मेरी जान बचाई। अब मैं अकेले जंगल कभी नहीं जाऊंगी। तारा मुस्कुराते हुए बोलती है, याद रखना, जंगल बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ हमेशा सुरक्षित रहना जरूरी है। सिम्बा गंभीरता से कहता है, सभी मिलकर काम करें तो हर मुश्किल को हल किया जा सकता है, लेकिन सोच समझकर काम करना भी जरूरी है। आन्या हाथ हिलाकर जानवरों को अलविदा कहती है। जानवर जंगल की ओर लौट जाते हैं और आन्या अपने माता पिता के साथ घर चली जाती है। इस रोमांचक सफर ने आन्या को सिखाया
कि साथ मिलकर काम करने से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है, लेकिन किसी भी नई और अनजान जगह पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ड्रीम एनिमेटर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली मज़ेदार कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे।